नमस्कार, न्यूज हिमाचल में आप सभी का स्वागत। और मैं आपके साथ गगन और बात करेंगे हिमाचल चुनाव की। किसका दांव लगेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 1293 पंचायतों में मंगलवार को पहले चरण की वोटिंग होगी और इसी के लिए आज 6500 से अधिक पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों को रवाना की जाएंगी। अति दुर्गम क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो पोलिंग बूथ को बीते कल ही लगभग 450 पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं। पोलिंग पार्टी रवाना होने की 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिलासपुर, धर्मशाला और चंबा में पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। तो चंबा जिले में 3 चरणों में आयोजित होने वाले मतदान प्रक्रिया के पहले चरण का मतदान 26 मई को आयोजित होगा। मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री के साथ साथ अपने अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए भी रवाना कर दिया गया। पहले चरण में 26 मई को चंबा जिले की 118 ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया आयोजित होगी और इसी कड़ी में विकासखंड भरमौर की 16, महिला की 17 और चंबा की 16, भटियात की 24, सलूणी की 16 और तीसरा विकासखंड की 19 के साथ पांगी विकासखंड की 10 ग्राम पंचायतों में मतदान प्रक्रिया आयोजित होगी। 26, 28 और 30 मई को मतदान होना है, जिसके लिए ज़िला चंबा में जो पंचायतें हैं उन्हें फेज वाइज डिवाइड कर लिया गया है। हमारी जो पोलिंग टीम्स हैं वो रेडी हैं। EROs ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं जो कि काउंटिंग की प्रक्रिया को पोलिंग के साथ साथ ही समापन करेंगे और उनकी भी जो ट्रेनिंग्स है वो ब्लॉक स्तर पे, सब डिवीजन लेवल स्तर पे करवाई जा चुकी है। इसी के साथ जो भी लॉ एंड ऑर्डर के डायरेक्शंस हैं, पुलिस पर्सनल की डिप्लॉयमेंट है, सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स का आइडेंटिफिकेशन है, CCTV कैमरास का इंस्टॉलेशन है काउंटिंग सेंटर्स के अंदर, ये सारी प्रक्रिया भी कंप्लीट की जा चुकी है। सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि 26, 28 और 30 मई को अपनी पुरजोर भागीदारी इस इलेक्शन के प्रोसेस में सुनिश्चित जरूर करें। बिलासपुर जिले की बात की जाए तो 182 ग्राम पंचायतों के 1140 वार्ड में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में संपन्न करवाने के लिए मतदान दलों को चुनाव सामग्री के साथ रवाना कर दिया गया। बता दें कि बिलासपुर जिले में 3 चरणों में 26, 28 तथा 30 मई को मतदान होगा और इसमें 26 मई को पहले चरण में 62 ग्राम पंचायतों के कुल 428 वार्ड्स, 28 मई को दूसरे चरण में 62 ग्राम पंचायतों के कुल 386 वार्ड और 30 मई को तीसरे चरण में 58 ग्राम पंचायतों के कुल 326 वार्ड्स में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाएगी। 26 मई को मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक करवाया जाएगा। जिला बिलासपुर में हमारे 182 पंचायतें हैं और इसकी पूर्ण रूप से हमने तैयारी कर ली है। हर पोलिंग डे के एक दिन पहले, जिसको P-1 हम कहते हैं, उस दिन हमारे बैलेट भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हमारे जो वोटिंग के दिन है वो 26, 28 और 30 पर है। वोटिंग का प्रोसेस है वो सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक है और तुरंत बाद जो पंचायतों के होंगे काउंटिंग वो तुरंत स्टार्ट हो जाएंगी और जो जिला परिषद और BDC के हैं वो स्ट्रॉन्ग रूम में लाके वो और 31 को होंगे। तैयारी पूर्ण रूप से हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी वोटर्स हैं पंचायत लेवल पे हैं वो वोट करने ज़रूर आएँ और मौसम भी वैसे ख़राब हो रहा है, जैसे गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो अर्ली मॉर्निंग है या फिर थोड़ा मौसम का ध्यान रखते हुए सुबह 7 बजे से दोपहर के 3 बजे तक ज़रूर वोट करें। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। प्यार सिंह कंवर जी, प्रवक्ता हिमाचल BJP से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्यार सिंह कंवर जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। भूषण रोहटा जी, नेता हिमाचल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। भूषण रोहटा जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी नमस्कार। और डॉक्टर राजेश चांदना जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। डॉक्टर राजेश चांदना जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। और शुरुआत करेंगे प्यार सिंह कंवर जी की तरफ से। प्यार सिंह कंवर जी, कितनी तैयारियां BJP की इन चुनाव को लेकर? आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार जी। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर गंभीर रहती ही है जी और प्रदेश सरकार की नाकामियों को जनता जन जन तक पहुंचाने का काम पार्टी कर रही है जी। यह ठीक है कि चुनाव सिंबल पर नहीं है, मगर फिर भी पार्टी ने समर्थित प्रत्याशियों की सूची जिला परिषद तक की दी है
ठीक। और हमारे प्रत्याशियों को भरपूर समर्थन जनता का मिल रहा है। जी। मगर दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनाव आचार संहिता के दौरान ऐसे हथकंडे अपनाती है कि जनता के जनमत को प्रभावित करने का एक असफल प्रयास कर रही है, जिससे सरकार की मंशा के ऊपर संदेह लगता है कि सरकार किसी न किसी तरह से, आप देखिएगा, कैबिनेट करना और फैसले करना, अभी तक कर्मचारियों को छुट्टी ना देना, ये भी कर्मचारियों की और जनता की नब्ज को पहचानते हुए मुझे लगता है सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस चुनाव को प्रभावित किया जाए। मगर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पूरी तरह से जिताने के लिए जनता मत देगी। जी, मैं आप ही के इसी बात का मैं जवाब भूषण रोहटा जी से ले लेती हूँ। भूषण रोहटा जी, आप क्या कहिएगा? आप पर इल्जाम लग रहे हैं इन चुनाव को प्रभावित किए जाने के। जी देखिए, कुछ इस तरह की चीजें नहीं है कि ये सारी बातें बेबुनियाद है कि अगर जो भाजपा जाके कह रही है कि देखिए, अगर आपने देखा होगा कि जो पिछले अभी जो अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव हुए उसमें आपने जाके नतीजे देखिए किस तरह से जो है उसमें जो आप मेजोरिटी कह लें, जो अगर आप पूरे 12 जिलों की बात करते हैं तो आपने उसमें जाके चीजें देखी हुई है कि वो जो है वो कांग्रेस के ही पक्ष में जाकर उसके जो नतीजे जाके निकले हैं। और अब इसी किसी ना किसी तरीके से जाकर जो है अब जो ये जो 26, 28 और 30 को जो पंचायती राज के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो चुनाव होने हैं, अब उसको किसी ना किसी तरीके से जाकर जो है एक भाजपा के अंदर बौखलाहट भी है, उसको अपने पक्ष में करने की, एक लोगों को भ्रमित करके जो है उस चुनावों को करने की पूरी कोशिश में जाके लगी हुई है। जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आज ही कह लेता हूँ कि ये भी जाकर ये भी इनके ये वाले प्रयास भी विफल रहेंगे और इसमें भी जाकर जो कांग्रेस के जो कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी है उन्हीं को ही जाकर इसमें जाके बहुमत मिलेगा और वो एक बड़ी जीत के साथ जो है वो आगे आएंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ कि और इनके जो परिणाम अगर हम इसके कहेंगे, अगर जिसको बार बार इसको सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, और आपको इसका जो बड़ा परिणाम है आपको 2027 के जो चुनाव है आपको उसमें भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से जाकर जो भाजपा जो है वो आपको औंधे मुंह गिरती हुई नजर आएंगी पूरे प्रकरण में जाकर। और इनका कोई भी इस तरह की जो एक आप जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वो सारे के सारे जो है आपको वो विफल नजर होते हुए भी आएंगे। जी, मैं प्यार सिंह जी आपका रिएक्शन लूंगी इस पर, उल्टा आप ही पर इल्जाम है। मैं डॉक्टर राजेश चांदना जी का रिएक्शन ले लूं क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और कितनी आस है उन्हें इन चुनाव में अपनी जीत को लेकर, किन किन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। राजेश चांदना जी, आपका क्या कहना है इसको लेकर? सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार रोहटा जी और भाजपा से प्यार सिंह कंवर जी को भी नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बार जैसे हम लोग फील्ड में घूम रहे हैं तो मैंने ना दो चीजें नोट की हैं। एक तो लोगों के अंदर ना इस बार जोश नहीं है। जोश क्यों नहीं है उसका भी हमने मतलब जोश, चुनाव का जैसे जोश होता है ना वो नहीं देखने को मिल रहा। अच्छा। मैं फील्ड में घूमा हूँ, जैसे कुछ पंचायतों में, रामपुर एरिया में, हमारे कुसुम्पटी क्षेत्र में, फिर शिमला ग्रामीण में भी मैं घूमा हूँ, कुछ जहाँ हमारे कैंडिडेट्स ने हमें बुलाया तो हम बीच में जाते रहते हैं, तो मैं लोगों में जोश की कमी देख रहा हूँ। और शायद उसका मुख्य कारण यह भी है, मैं बताता हूँ, क्योंकि लोग त्रस्त है मौजूदा कांग्रेस सरकार के दौरान लोगों के काम नहीं हुए, फंड की कमी बता रहे हैं। और काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि पंचायत क्या नाम प्रधान बंद हो चुका था, पंचायत सेक्रेटरी के हाथ में था करीब 6 महीने से, तो इस तरह ही चल रहा है। तो लोगों के अंदर जो है ना पंचायती जो संस्थाएं है ना, एक तरह से विश्वास उठता जा रहा है। मतलब मैंने जो फील किया, लोगों के अंदर जोश नहीं है। बाकी जो भाजपा और कांग्रेस के ये जो दावे करते हैं, देखो ये वो कांग्रेस ये कहती है कि हम आगे चल रहे हैं, भाजपा ये कहती है हम आगे चल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप जनता के लिए सोचो। अभी आपने मेरे से पूछा कि आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनावों में जा रहे हैं। हमारा तो देखो सीधा हम बात करते हैं, गांव में जाते हैं, हम वहां पे स्कूल देखते हैं, लोगों को स्कूल दिखाते हैं कि देखो आपके स्कूल की क्या हालत है। अब हिमाचल के गाँव में मैं कभी आपके अंकुश डोभाल जी को लेके जाऊंगा और स्कूलों की हालत दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे बीसीएस में एक ऐसा स्कूल है जहाँ सिर्फ 5 क्लासें एक ही कमरे में चलती है, सरकारी स्कूल है, यहीं पे मेरे न्यू शिमला अर्बन एरिया में।
5 क्लासें, उसी में प्रिंसिपल भी बैठती है, उसी में टीचर भी बैठती है, उसी में आया बैठती है और उसी में एक साइड रूम में खाना बनता है। ठीक। ये चीज में हाईलाइट पहले भी हम कर चुके हैं, तो हमारे तो वही मुद्दे रहेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला अधिकार, यही बात लेकर हम अभी भी फील्ड में उतर रहे हैं। और करीब हमारे 1000 के आसपास कैंडिडेट्स हैं जो हमारे संपर्क में है पूरे हिमाचल में जी, जो पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ये टोटल 3500 कुछ हैं। तो हम कोई दावा नहीं करते क्योंकि ये बिना सिंबल के हैं, पर मैं ये कहता हूं कि जो भाजपा और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप, मुझे वहां कहीं पे भी जो मैंने सर्वे किया है कोई जोश लोगों में नहीं नजर आया। अच्छा, जोश की वजह तो आपने बता दी कि क्यों कम है, लेकिन जोश आएगा कैसे? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी कमी है लोगों के अंदर इन चुनाव को लेकर। अगर जोश नहीं होगा तो आपको लगता है चुनाव प्रभावित होते हैं इससे भी बहुत ज्यादा? देखिए एक समय ऐसा भी आ जाता है जब जनता त्रस्त सरकारें मस्त। ये है हमारे देश की स्थिति इस समय जी। इस समय देखो, हिमाचल सरकार भी बैंकरप्ट है, उनके पास भी फंड नहीं है, फंड की कमी होने की वजह से रूरल डेवलपमेंट नहीं हो पाए। अभी तो हम रूरल की बात करेंगे, पंचायत के चुनाव है तो अर्बन का तो हम छोड़ देते हैं जी। और इनको फंड भी नहीं मिलता। ऊपर से जो केंद्र की नीतियां हैं वह भी हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में क्वेश्चन मार्क में, हमें कोई सपोर्ट सेंटर से नहीं मिलती है। तो फिर क्या होगा? फिर लोगों के कोई काम नहीं हो रहे, लोगों के एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, लोगों के पर्सनल काम नहीं हो रहे, तो पंचायत किसी प्रधान को बना के करेंगे क्या? क्योंकि सिस्टम जो है ना बिगड़ चुका है इस टाइम हिमाचल प्रदेश का, मेरा ये कहना है। तो इसीलिए लोगों में मुझे जोश की कमी का दिख रही। बिल्कुल। प्यार सिंह जी, इसको लेकर क्या कहेंगे, जोश में कमी? क्योंकि देखिए, राज्य सरकार पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, राज्य सरकार आप पर इल्ज़ाम लगा रही है, और जैसे कि चांदना जी ने बताया कि दोनों ही जो राज्य सरकार है, सेंटर है, सियासत के बीच में पिसाम जनता रही है। अब जोश कैसे लाया जाए? जोश नहीं होगा तो कैसे चुनाव हो पाएंगे? और कौन से मुद्दों पर लड़ रही है बीजेपी, आप भी बता दीजिए। और इसी के साथ रोटा जी ने कहा कि आप भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, इसका भी जवाब दे दीजिए। गगन जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जी। मैं नहीं समझता, मैं डॉक्टर चांदना की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी कि जनता में जोश नहीं है। जनता में पूरा जोश है और जनता को पूरा होश है। देर किसने किया? जो चुनाव दिसंबर तक हो जाने थे जी, उस चुनाव को 6 महीने तक पंचायतों को विकास से वंचित रखने का काम किया है, तो इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया जी। ठीक। तक इनके पैसे जो केंद्र सरकार से फंड की बात है, पंचायतों को तो 80% से ज्यादा अनुदान केंद्र से आता है सीधा, और उसमें कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार पंचायत को प्रस्ताव देना होता है और अर्बन जो डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से प्रस्ताव जाते हैं और केंद्र सरकार भरपूर पैसा देती है जी। और ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी सरकार है जिसने 6 महीने तक प्रदेश को पंचायती राज संस्थाओं चाहे शहरी निकाय चुनावों से वंचित रखा, जिससे हमारा विकास निश्चित पर प्रभावित हुआ है जी। और ये बहुत है, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। और सरकार ने भ्रमित करने की बात भाई रोल्टा जी कर रहे थे, भ्रमित तो कांग्रेस ने किया है। ठीक। पहले दिन से 26 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महिला देने की बात की थी जी। आपको बताऊं गगन जी, हर प्रत्येक महिला ने 10 किस्म के उसमें सर्टिफिकेट थे तो इन्होंने घोषणा की थी क्या, तो बेचारियों ने सबने गांवों से पूरी दिन लगाकर, मुझे लगता है प्रत्येक महिला ने प्रदेश भर में एक महिला ने 2000 रुपए खर्च किए होंगे सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए, प्रमाण पत्रों के लिए, और सब फॉर्म प्रदेश में जी। मगर 6 महीने बाद दूसरी नोटिफिकेशन आ जाती है कि अभी नहीं देंगे। कभी माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमने कब कहा था। और आज ये है कि मुझे नहीं लगता कि 1 लाख महिलाओं को भी कुछ लाभ दिया होगा। अब कह रहे हैं कि हमने गारंटियां पूरी कर दी हैं। तो जनता ठीक है, हमारी प्रदेश की जनता बोली वाली जरूर है मगर ना समझ नहीं है, और वो उसका भरपूर जवाब देगी, मुझे पूरा विश्वास है जी। रोटा जी, आप भी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भ्रमित हम नहीं, आप कर रहे हैं। और सर, जान्ना जी ने तो जो एक चीज बताई कि एक ही क्लासरूम में एक रूम में 8 क्लासेस लग रही हैं, प्रिंसिपल भी वहीं, आया भी वहीं, सभी वहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल? 5 क्लासें मैम, 5 क्लासें 5 क्लासें एक रूम में 5 क्लासें यही पे बीसीएस में। जी देखिए, इन सभी चीजों का जो एक आंकलन है वो
इसका जो पूरा प्रकरण है वो जाके देखा भी जाएगा और देखा भी जा रहा है। और आपने देखा होगा कि और यही वजह है कि जिस वजह से जाकर जो है ये देखिए, ये कोई जो समस्या हो गई है, ये समस्या बड़ी पुरानी है। ये कोई ऐसा नहीं कि पिछले 3 सालों में जाकर हमारे समक्ष आई है। और यही कारण है कि जो मर्जर का जो प्रोसेस हो गया है, ये हिमाचल के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर जो है ये चीजें की जाती है और वो कहीं ना कहीं करनी आवश्यक भी हो जाती है। और ताकि जो है देखिए, इसमें हमने एक चीज आके देखा कि जो एक जो कहीं ना कहीं जो लेवल ऑफ एजुकेशन हो गया, खास तौर पे जाके जो सरकारी स्कूल हो गए, वहां पे ये चीजें देखी होगी किस तरह से जाकर जो है एक फायदा जो है सिर्फ मैं समझता हूँ कि जो बच्चों को जाके मिलना चाहिए था, उन्हें जाने किस तरह से जो है एक वो राजनीति की भेंट चढ़ गया, ये पहले भी जाकर, और बहुत ही दुखदाई है ये। और इसमें मैं समझता हूँ कि अगर इस पे भाजपा जाके कुछ बोलती है तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो इसमें जाके ये कहता हूँ कि जो एक पॉलिसी होती है खासतौर पे शिक्षा पे जाकर जो है वो जो है अगर प्रदेश सरकार का कोई कदम जो अगर ठीक नहीं लग रहा है तो केंद्र की जो सरकार होगी वो उसको ठीक कर सकती है, उस पर जाकर अपनी पॉलिसी जाके बना सकती है। प्रदेश की सरकार क्यों नहीं कर पा रही इस चीज को ठीक? नहीं कर रही है, देखिए कर रही है। और उसमें जाकर अगर आपने अभी भी जाके देखा होगा, जो एसर की रिपोर्ट है, आपने उसमें जाके देखा कि कितनी बेहतरी हुई है। और धीरे धीरे करके आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह की जो डॉक्टर साहब ने जाके जो अभी समस्याएं बताई, आपको आने वाले 2, 4, 5 सालों के बाद जाकर जो है इसमें काफी इस तरह की जो समस्या में आपको एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी, बल्कि जो चीजें जो है और आपको जो सुविधाएं जो विद्यालयों में आपको और अच्छी देखने को मिलेगी। ऐसी व्यवस्था पर इल्जाम बीजेपी पर मढ़ देना, केंद्र सरकार पर, क्या आपको ठीक लगता है? मतलब आपके स्टेट में सरकार है, आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी को आना पड़ेगा? तो आपसे संभल नहीं पा रही है स्थिति। देखिए, इसमें 2 बातें। एक तो हो गया कि मैं अगर आप कहेंगे कि केंद्र पे जाके इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि समस्या है, समस्या को मैं कुछ इसमें मना नहीं कर रहा हूँ, समस्या बिल्कुल जाए है ये। और मैं को कह रहा हूँ कि आप इन्होंने एक विद्यालय की बात की, मैं एक भी नहीं, मैं कह सकता हूँ कि इसमें 100 विद्यालय ऐसे होंगे जहाँ पे इस तरह की जो चीजें है, जहाँ से बच्चे जो है, जो बच्चों का भविष्य जो है इस तरह की जो चीजों जूझ रहा है। लेकिन ये जो समस्या है ये पुरानी है, इसको ठीक किया जा रहा है, इसको दुरुस्त किया जा रहा है। सिर्फ मैं कहता हूँ कि साक्षरता दर पे ही जाकर हमारे जो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी है वो उस पे ही काम नहीं कर रहे हैं। इसकी जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बेहतर किया जा रहा है। और अगर आप अभी हाल ही के जो आंकड़े अगर आप उनको भी जाकर ऐसे और भी स्कूलों में ऐसी व्यथा है जहां पर दुरुस्त किया गया है चीजों को? देखिए, जहां पे भी इस तरह की चीज सामने आई है, या तो देखिए जहां पे एनरोलमेंट कम है तो वहां पे तो मर्जर वाला काम है ही है। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जो गुजरात मॉडल है ना, जो खास तौर पे हम जो नरेंद्र मोदी जी जब वहां के जाके मुख्यमंत्री थे, तो वहां पे ये चीज बहुत जोरों से की गई थी। वहां पे जो मर्जर का जो प्रोसेस है वो करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि अदरवाइज जो है वो जो बर्डन है वो एजुकेशन पे ही जाके बनेगा। जो बजट जो बच्चों के लिए सैंक्शन किया जाता है उस पे ही कहीं ना कहीं जाकर जो है वो स्कूलों में आप सुविधाएं दो ना, सुविधाएं दीजिए, बच्चे क्यों नहीं आते? क्योंकि वहाँ टीचर ही नहीं है। मैडम मैं बंजार में गया था पीछे, वो हमारे बंजार नहीं, जो अपने सराज है ना, जयराम ठाकुर जी का क्षेत्र है, वहां पे एक पंचायत में, मेरे पास वो वीडियो भी है, जब आप कहें मैं भेज सकता हूँ। वहां पे एक प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है, और वहां के लोग हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। यहाँ पे भी रोहित ठाकुर जी को भी मिलके गए हैं वो, कि हमारे स्कूल का कुछ कीजिए, यहाँ टीचर ही नहीं है तो देर सवेर डी नोटिफाई होने का खतरा है। और बच्चों को 8 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। वो तो बड़ा सराज, तो आपको पता काफी इंटीरियर क्षेत्र है, बड़ा पहाड़ी इलाका मंडी में, और हमारे जयराम ठाकुर जी वहां के एमएलए। तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जनता दोनों से ही त्रस्त है। अब ना जयराम ठाकुर जी उनकी सुध ले रहे हैं, ना मौजूदा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी उनकी सुध ले रहे हैं। और वो वीडियो मैंने रोहित ठाकुर जी ने इन सभी मामलों का, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि मैं तो खुद उन्हीं के ही विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, और मैंने उनके प्रयास देखे, उनके प्रयत्न देखे, वो बहुत बेहतरीन तरीके से, मेरे पास वो वीडियो अभी हफ्ता पहले वीडियो पंचायत चुनाव प्रचार में लोग चल रहे थे, हमारे कैंडिडेट हैं, उन्होंने वो वीडियो भेजा है। आप बोले तो मैं गोपाल जी को भेज देता हूँ वो वीडियो। डॉक्टर साहब जो आप बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात का भी बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन ये जो समस्या है, ये समस्या ये आज की नहीं, कल की नहीं, ये समस्या देखो, मेरा ये मानना है, अगर स्कूल में बच्चों की कमी है तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि वहाँ टीचर्स नहीं है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये चीज तो हमने पंजाब में, दिल्ली में करके दिखाई है। हमने टीचर्स को फॉरेन भेजा, टीचर्स को फिनलैंड भेजा। मैडम को तो अच्छे से पता होगा कि पंजाब के टीचर्स इस टाइम भी फिनलैंड गए हुए ट्रेनिंग करने, है ना। दिल्ली में भी हमने ऐसे ही किया, हमने स्कूल ऑफ एमिनेंस बना के खड़े कर दिए। सरकारी स्कूल के बच्चे पीएमटी क्लियर करते हैं, मतलब नीट क्लियर करते हैं, ये सब हो रहा है वहां पे। तो हम यहाँ हमारी सरकार क्यों नहीं कर पाती?
मैडम आप अभी भी देखो, जो ग्रेडिंग इंडेक्स हो गया उसमें जो है हिमाचल 6ठे स्थान पर आया है। तो आप ये चीज देखिए कि जो प्रयास रोहित ठाकुर जी द्वारा किए जा रहे हैं वो वाकई में ही बिल्कुल मैं कहूँगी एक अनप्रेसिडेंटेड है। और आपको इसके जो नतीजे वो आने वाले जो 5 साल है 10 साल है, हमारी पार्टी का मानना ये है कि जनता के हित के लिए सोचो। हमें राजनीति करनी नहीं आती। हमें देखो किसी को क्रिटिसाइज करने में कोई मजा नहीं आता, हमें सिर्फ काम करने में मजा आता है। ये वाले सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और जो देखिए बच्चों के भविष्य को लेकर देखिए वो भी चिंतित है और उन्हीं पे ही जाकर जो है पूरा वक्त वो उस पे जाके लगा रहे हैं। और आप जैसे मैंने कहा जो ग्रेडिंग इंडेक्स हो गया आप उसको भी जाके देखेंगे तो हर एक क्षेत्र में जाकर आपको जो है एक बेहतरीन सुधार देखने को आपको मिलेगा। जब किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार होती है और अगर कोई भी कहीं काम नहीं होता या व्यवस्था ठीक नहीं होती तो विपक्षी दलों की पूरी जिम्मेदारी होती है कि सरकार के सामने उस चीज़ को लाया जाए। चांदना जी भी ला रहे हैं, प्यार सिंह जी भी ला रहे हैं। तो देखिए ये इसमें फिर किसी तरह के एक्सक्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, सबको मिलके काम करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर केंद्र सरकार के साथ तालमेल की कमी है तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी हो जाती है वहाँ तक तालमेल स्थापित करना ना। प्यार सिंह कंवर जी आप कुछ कहना चाहेंगे अभी? नहीं, मुझे इस विषय में केवल इतना ही कहना, बहुत महत्वपूर्ण विषय है चांदना जी ने उठाया है जी। इन्होंने 2 स्कूलों की बात करी और भाई रोल्टा जी ने माना कि 100 के करीब ऐसे हैं। चिंताजनक स्थिति है कि प्रदेश सरकार ने 1500 के आसपास शिक्षण संस्थान बंद किए हैं और उसके बाद भी अगर शेष संस्थानों को 4 वर्ष इनको हो गए हैं जी जी और 100 हैं 50 हैं, अगर यह स्थिति है तो ये कब करने वाले जी? अब तो 1 वर्ष रह गया, अब तो समय नहीं है, अब तो इनको प्रणाम देने का समय है कि इन्होंने किया क्या है, अब तो ये बताने का समय। तो मुझे लगता है सरकार गंभीर वही तो आंकड़ों के साथ हम तो आगे अगली मीटिंग में मैडम मैं गारंटी कार्ड लेके आऊंगा। कांग्रेस ने जो 10 गारंटियां दी थी ना वो गारंटी कार्ड लेके आऊंगा मैं अगली मीटिंग में। ये उनकी गारंटियां कितनी पूरी है कितनी। तो प्यार सिंह कंवर जी आ गया अपनी गारंटियां पूरे करने का। हाँ। और पंजाब की गारंटी कार्ड भी लेके आऊंगा। आप कार्ड लेकर आएंगे, जो लोग जो है वो चुनावों के जरिए जो आपने देखा भी जो अलग अलग इकाइयां होंगी जिसमें जाके चुनाव हुए हैं उसके जरिए लोग बता भी रहे हैं कि जाके जो धरातल पे जो चीजें हैं वो किस तरह से हो रही है। और ये चीजें देखिए और यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा कहीं ना कहीं जाकर जो है इन चीजों को जाकर इस तरीके से जाकर तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रही है कि ताकि जो है एक मैंने जैसे कहा ना कि एक इस तरह की बौखलाहट लोगों के बीच पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो है लोगों में देखिए वही तो चीज होगी है कि आपको सिर्फ जो है लोगों को आपको इस तरीके से अगर बहला फुसला कर जो है अपने ये बात तो आपकी ठीक है। ये बात आपकी ठीक है कि भाजपा थोड़ा ये कोशिश तो कर रही है, हमने भी देखा फील्ड में भ्रमित करने की कोशिश कर रही है और पर इस बार भ्रमित नहीं हो रही जनता, क्योंकि जनता को भी ये बात पता है कि भाजपा केंद्र की जो भाजपा सरकार की फंड की कमी है, फंड की कमी लोगों को भी दिख रही है। हमारी आरडीजी में हेल्प नहीं की गई, हमारी काफी चीजें ऐसी हैं, हमारी आपदा में कोई राहत नहीं मिली हमें। तो यहाँ 1500 करोड़ प्यार सिंह कंवर जी का रिएक्शन ले लेती हूं इस पर। प्यार सिंह कंवर जी क्या कहिएगा? 1 रुपया भी हमारे प्रदेश को नहीं मिला, तो ये चीजें तो हैं। हाँ, तो जनता को भी पता है ये बात। हाँ, प्यार सिंह जी बताइए। केंद्र द्वारा हमारे स्टेट को सपोर्ट नहीं मिली। हाँ, प्यार सिंह स्पेशल राज्य का दर्जा हमें मिला हुआ है, वो सब हमें नहीं मिला। ठीक है, सुन लीजिए। जो है गवर्नर से शिकायत की जा रही है, गवर्नर से आप जो झूठी शिकायतें वहां पे जाके कर रहे हैं, तो आप कुछ जाकर सोचिए कि भाजपा सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए। सर एक लास्ट रिएक्शन ले लीजिए ना, प्यार सिंह जी को बोलने दीजिए। प्यार सिंह जी बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि उसमें भी जाकर ये इनका एक ही टारगेट रहता है। अच्छा, प्यार सिंह जी को वक्त दे दीजिए प्लीज, जाते जाते समय नहीं है हमारे पास। प्यार सिंह जी, हाँ जी, आपके पॉइंट आ गए सर, चांदना जी का भी पॉइंट आ गया, आपका भी आ गया रोटा जी। अब प्यार सिंह जी को सुन लीजिए। प्यार सिंह जी, प्यार सिंह जी, मुझे लगता है ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। मैंने दोनों ने कहा बार बार और मैंने बीच में बिल्कुल नहीं बोला। बिल्कुल, ये कोई अच्छी बात नहीं। अब बात सुनिए फिर बात। मेरा इतना सा है कि ये दोनों पार्टियां तो पहले से लेकर इकट्ठी रही हैं, आजकल थोड़ा अलग दिखाई दे रही हैं, तो जनता सब जानती है। और जहां तक भाई रोल्टा जी अभी कह रहे थे कि झूठी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, झूठी कंप्लेंट्स कोई नहीं करता जी। हाँ। हम तो केवल शीशे की तरह एक हमारा जिम्मेवारी है, जिम्मेदार पक्ष होने के नाते जी, कि जनता की आवाज, सरकार की नाकामियों को लगातार आपके समक्ष लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है और करती रहेगी। और हमें फिर से पूर्ण विश्वास कि प्रदेश की जनता इस सरकार से हर वर्ग पूरी तरह से परेशान है और मुक्ति पाने
मुक्ति पाने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसका परिणाम आने वाले परिणामों में आपको दिखेगा। जी, खैर जनता के हाथ में है कि हम भी उजागर करना चाहते हैं, बिल्कुल, पर हम वो नाकामियां उजागर नहीं कर पाएंगे जिसमें भाजपा ने हमको सपोर्ट नहीं दिया। मुझे इस बात से तकलीफ होती है कि जहां भाजपा की सपोर्ट की जरूरत थी, जहां सेंटर की सपोर्ट थी, जहां जयराम जी को साथ जाना चाहिए था दिल्ली में, वैसे भी नहीं मिला। तो हाँ, वो चीज थोड़ी जो हमें सी नाराजगी है। ठीक है, खैर तालमेल बिठाना जरूरी है। हाँ, समय इजाजत नहीं दे रहा, माफ कीजिएगा, समय इजाजत नहीं दे रहा और नहीं सुन पाऊंगी, प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी की चर्चा में इतना ही। फिलहाल गेंद जो है जनता के पाले में है, जनता ने अपने वोट हक का इस्तेमाल करना है और किसके हाथ में जीत होगी अब ये वक्त बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे।